हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं आईबी के एग्जाम के लिए। आईबी का जो है एग्जाम सिटी सेंटर आपका सारा चीज बताया गया है, कल आ गया है एमएचए आईबी के द्वारा ये नोटिफिकेशन। तो जो जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है वो जरूर अपना चेक कर लें कि उनका कब एग्जाम है और कहाँ एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग आईबी के लिए इंग्लिश के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे डिटेल में। ये है मॉक टेस्ट 8। अगर आप प्रीवियस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा आईबी मॉक टेस्ट 2021। ठीक है, तो इसमें आपको जो है प्रीवियस लेसन्स ऐड किए हुए मिलेंगे। इसके अलावा आपको आईबी के नाम से एक और जो है प्लेलिस्ट मिलेगा। इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, OWS, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस सारे आपको एक जगह मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों सेपरेट जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चाहें तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो है प्लेलिस्ट आपके लिए यूजफुल होंगे। और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। एमबी बुक का सॉल्यूशन हो रहा है, बहुत कुछ आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर जो है हम लोग मॉक टेस्ट 8 को अटेम्प्ट करेंगे। तो आप लोग जो है अपने आंसर्स को पहले मन में रखिएगा और हम बताएंगे, उसके बाद इसको आप मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है द एमपीटीएस एकेडमी, प्लेलिस्ट सेक्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। आप वहां से जाकर इस क्वेश्चन को मीन्स की इस क्वेश्चन के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस जो टेस्ट हैं उनके भी पीडीएफ वहां पर शेयर किए जा चुके हैं। चलिए, अब यहाँ पर डायरेक्शन है, डायरेक्शन आप अच्छे से पढ़िएगा जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो है बोल्ड वाले वर्ड के जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपको इडियम्स का अर्थ बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ पेपर टाइगर। देखिए, अ पेपर टाइगर मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन या फिर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पावरफुल तो दिखता है, ठीक है, जो पावरफुल तो दिखता है लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, यानी कि वो पावर लेस होता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। पीपल हु कैंपेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स, यानी कि लोगों का एक कैंपेन जो टाइगरों के यानी कि बाघों के सुरक्षा के लिए कैंपेन चलाते हैं। एलिमिनेट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट अपीयर्स पावरफुल बट एक्चुअली इज नॉट। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोग या फिर संस्था जो कि दिखते हैं पावरफुल लेकिन एक्चुअल में वो होते नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और डेयर डेविल यानी कि एक बुरा व्यक्ति, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट्स लाइक अ टाइगर, ये भी आपका एलिमिनेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, if you read his letter between the lines you will find that he has no faith in his colleagues honesty। यहां पर देखिए between the lines इसका मतलब होता है अंतर्निहित बात को समझना, अंतर्निहित बातों को समझना, बिटवीन द लाइन्स। ठीक, अब यहां पर जो है अगर आप इसका अर्थ समझेंगे, इफ यू रीड दिस लेटर, यानी कि अगर आप इस लेटर को पढ़ते हैं तो इसमें जो अंतर्निहित बातें हैं उनसे हमें यह पता चलेगा कि ही हैज नो फेथ इन हिज कुलीग्स ऑनेस्टी, यानी कि अपने कुलीग के ईमानदारी पर उसे भरोसा नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। स्ट्रेन योर आईज, यानी कि अपने आंखों को इधर उधर देखना। ठीक है, रीड इन सीक्रेट, गुप्त रूप से देखना, गुप्त तरीके से। फाइंड आउट द इनर मीनिंग, यानी कि अंतर्निहित बातों को समझना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। रीड एन अनटाइडी लेटर, यानी कि गंदा लेटर को पढ़ना। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 3, लिली लिवर्ड, इसका मतलब क्या होता है? लिली लिवर्ड इसका मतलब होता है कॉवर्डली और फेयरफुल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो डरपोक है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ब्रेव एंड करेजियस, यानी कि साहसी, बहादुर। एलिमिनेट नॉट ब्रेव, यानी कि डरपोक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, कॉमिकल, यानी कि हास्यपद। रेजियस इसका मतलब क्या होता है? अपमानजनक या फिर बेरहम भी होता है। क्या होता है? बेरहम, बेदर्द या फिर अपमानजनक भी होता है। ऑप्शन एलिमिनेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। आगे के लिए डायरेक्शन है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाज अक्यूज्ड ऑफ फिल इन द ब्लैंक, ही पार्टिसिपेटेड इन सर्टेन एंटी नेशनल एक्टिविटीज। यहां पर देखिए दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको इन दोनों को फिल करना है। ठीक, अब यहां पर एक चीज पहले हम लोग देख लेते हैं। अक्यूज, अक्यूज मतलब होता है दोषारोपण। ठीक, अक्यूज मतलब होता है कि उन पर दोष लगा। ठीक, और यहां पर इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है ये यूज हुआ है ऑफ का। तो ये दोनों चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो इसका अर्थ अक्यूज मतलब हो गया दोषारोपण करना, और एक इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है वो क्या हुआ है? ऑफ का। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक में आपको जो है प्रीपोजिशन या फिर एरर डिटेक्शन में भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि अक्यूज के साथ जो है विथ या फिर ऑन या फिर एट कुछ भी और प्रीपोजिशन लगाकर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर तुरंत एरर उसे पहचान लीजिएगा, क्योंकि हमें पता चल गया है कि अक्यूज के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज होता है? ऑफ का। ठीक, तो ये आपका हो गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं ऑप्शंस को देख के। सेडिशन यानी कि राजद्रोह, और लेवल इवन टू
ट्रीजन यानी कि राजद्रोह, क्योंकि, करप्शन यानी कि भ्रष्ट, लेकिन। तो अगर आप जाएंगे यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर बात हो रहा है द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन पर दोष लगा था किस चीज का, ट्रीजन का यानी कि विश्वासघात का, बिकॉज ही पार्टिसिपेटेड इन सर्टेन एंटी नेशनल एक्टिविटीज, क्योंकि उन्होंने जो है कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जो है हिस्सा लिया था। ठीक है, तो आपका सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अक्यूज के साथ ऑफ, और ट्रीजन मतलब हो गया विश्वासघात, और सेडिशन इसका मतलब भी होता है राजद्रोह, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेडिशन मतलब हो गया विद्रोह, राजद्रोह। ठीक है, ट्रीजन मतलब भी होता है विश्वासघात करना, राजद्रोह करना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इट शोज दैट सी हैज फिल इन द ब्लैंक मेनी ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप चारों ऑप्शंस को, तो ये आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं। अगर आपको इनका अर्थ याद है तभी आप इसका राइट आंसर चूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर गलती होने की संभावना होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चारों फ्रेजल वर्ब्स को याद कर लेंगे। अगर आप और भी फ्रेजल वर्ब्स को देखना चाहते हैं तो जो आपको हम आईबी के नाम से जो प्लेलिस्ट आपको बताए हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल है, आप जाएं और वहां पर देखें, बहुत सारे जो है फ्रेजल वर्ब्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बताए जा चुके हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। पुट इन, इसका मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, क्या होता है, तोड़ना, बीच में रोक देना। ऑप्शन बी आपका है पुट आउट, इसका मतलब होता है बाहर निकालना या फिर छोड़ देना। पुट ऑन यानी कि वस्त्र पहनना, पुट यानी कि रखना। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी। इट शोज यानी कि यह दर्शाता है कि सी हैज पुट आउट मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि उसने जो है अपने बहुत जीवन के बहुत जो साल हैं सर्विस के, उसने वो छोड़ दिया। पुट आउट यानी कि छोड़ देना, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे के लिए डायरेक्शन है कि आपको फाइंड द एरर इन गिवन सेंटेंस, यानी कि आपको एरर को फाइंड आउट करना है। डिस्पाइट ऑफ मिनिमल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिस्पाइट ऑफ मिनिमल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि कम यूज टेक्नोलॉजी का, दे आर एबल टू मैनेज, वो इस चीज को मैनेज करने में सक्षम है। एवरीथिंग इन अ सिंपल मैनर, यानी कि एक साधारण रूप में इस चीज को मैनेज करने में वो सक्षम है। ठीक, तो इसका ये अर्थ हुआ बेसिकली। अब यहां पर हमें ग्रामेटिकल क्या ढूंढना है, तो ग्रामेटिकल हम लोग देखते हैं डिस्पाइट। ठीक, और एक वर्ड यूज होता है इंस्पाइट। ठीक, तो इंस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, डिस्पाइट के साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। चूंकि हम देख रहे हैं कि पार्ट ए में जो है डिस्पाइट के साथ क्या यूज हुआ है, ऑफ का यूज हुआ है, तो यहां पर जो ये ऑफ है इसका यहां पर यूज गलत है। हम इंस्पाइट लिखेंगे ऑफ, या तो फिर सिर्फ डिस्पाइट लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में ए में आपका एरर हो जाएगा। डिस्पाइट जो है नेगेटिविटी को दर्शाता है, और इंस्पाइट ऑफ जो है वो पॉजिटिविटी को दर्शाता है। तो डिस्पाइट एक नेगेटिव को दर्शाता है और इंस्पाइट ऑफ जो है पॉजिटिविटी को दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्पाइट के साथ आपको ऑफ का यूज नहीं करना, इसे आप सिंगल ही यूज करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, मेन हु हैज राइजन बाय देयर ऑन एक्सर्शंस, एक्सर्शन मतलब होता है मेहनत, आर ऑलवेज ए रिस्पेक्टेड। तो मेन, ये जो मेन है ये आपका प्लूरल है वर्ड है। ठीक, मैन का प्लूरल वर्ड, मैन हो गया आपका सिंगुलर वर्ड, मेन हो गया आपका प्लूरल वर्ड। ठीक, तो प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपको जो है प्लूरल फॉर्म में ही यूज करना होगा। तो यहाँ चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है ये हैज है, हैज जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, सिंगुलर वर्ब है, इसलिए जो है हम यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार अपना वर्ब के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म को यूज करेंगे। तो हैज की जगह जो है हम क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ठीक, तो मेन आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल हम लोगों ने यूज किया। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता तब हमारा वर्ब यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो यहाँ पे आपका एरर जो है ऑप्शन ए है, यहाँ पर हैज की जगह आपको हैव का यूज करना है। आगे यहाँ पे आपको नियरेस्ट यानी कि सिनोनिम बताना है पर्यायवाची शब्द रक का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बल। क्या होता है, बल। ऑप्शंस देखते हैं, स्ट्रेंथन यानी कि बल देना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। मास मतलब क्या हो गया आपका, MASS, मास मतलब हो गया आपका कि बहुत ही ज्यादा, मतलब कि भीड़ भाड़। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट, मास मतलब हो गया भीड़ होता है, और अगर आप इसे साइंस के भाषा में देखें तो इसका मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है अनबेंड, अनबेंड मतलब होता है अरमान फरमाना, सॉरी आराम फरमाना, आराम। और लीव मतलब होता है छुट्टी या फिर छोड़ देना। ठीक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, टेमेरिटी मतलब होता है साहस, दुस्साहस इसे हम लोग जनरली बोलते हैं। ठीक है, दुस्साहस यानी कि तुमने कैसे दुस्साहस किया। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, बोल्डनेस यानी कि साहस, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए है। कोवार्डिस यानी कि डरपोक, डिस्ट्रस्ट यानी कि संदेह शक,
अनसर्टेनिटी, इसका मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, वर्बेटिम, इसका मतलब होता है अक्षरशः, यानी कि ज्यों का त्यों, जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुमने मेरा कॉपी कर लिया, यानी कि वर्बेटिम एग्जैक्टली वही का वही उतार दिया, यानी कि ज्यों का त्यों। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। बाकी अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका है वर्चुअली, यानी कि वास्तव में, असल में, केयरलेसली यानी कि असावधानी पूर्वक यानी कि लापरवाही से, और लूजली, लूजली मतलब क्या होता है? ढीला। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। आगे का डायरेक्शन है कि आपको जो है अपोजिट यानी कि विपरीत एंटोनिम बताना है। क्वेश्चन 11, रिफुल, रिफुल मतलब क्या होता है? रिफुल मतलब होता है उदास। क्या होता है? उदास। ऑप्शंस देखते हैं। कंट्राइट, कंट्राइट मतलब होता है पछताना, ठीक है। रिग्रेट, पछताना। डेफियांट यानी कि अवज्ञाकारी, यानी कि जो आपकी बातों को ना मानता है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज्ञाकारी का अपोजिट हो गया ये अवज्ञाकारी, ठीक है। एक हो गया वर्ड आपका ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी, और एक वर्ड है आपका डेफियांट यानी कि अवज्ञाकारी, यानी कि अवज्ञाकारी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन, ऑप्शन डी जो है आपका डोलेंट, डोलेंट देखिए यहाँ पर जो है ये आपका क्या हुआ है कि यहाँ पर लिखना था हैप्पी और प्रिंट हुआ है मीन्स की टाइप हो गया है डोलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, इसके लिए सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो रिफुल मतलब हो गया उदास और हैप्पी मतलब हो गया खुश, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर बनना चाहिए वो बनेगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। एक है उदास और एक है खुश। क्वेश्चन नंबर 12, पेन्योरी, पेन्योरी मतलब होता है दरिद्रता, यानी कि उसमें गरीबी है, दरिद्रता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। डर्थ यानी कि कमी, वेल्थ यानी कि धन, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नीड यानी कि जरूरत, एडवर्सिटी, क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है उसका ऑप्शन डी है एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति या फिर दुर्भाग्य, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, ओवरविनिंग, इसका मतलब क्या होता है? ओवरविनिंग मतलब, इसका मतलब होता है धृष्ट। क्या होता है? धृष्ट मतलब कि बदमाश। ऑप्शंस देखते हैं। एरोगेंट यानी कि अभिमानी, हॉटी यानी कि घमंडी, ब्रश, इसका मतलब होता है, ब्रश मतलब हो गया आपका नाजुक, ठीक है। जैसे हम लोग अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी चीज का, आप ये वर्ड अगर आप सिनोनिम एंटोनिम में देखते हैं, ब्रिटल, ठीक है। तो ब्रिटल मतलब क्या होता है? क्षण भंगुर, ठीक है। क्षण भंगुर यानी कि जो नाजुक हो, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रिटल। ब्रैश और ब्रिटल एक दूसरे के सिनोनिम है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन डी आपका है मोडेस्ट यानी कि नम्र, तो एक है एकदम धृष्ट बदमाश टाइप का व्यक्ति और एक है नम्र टाइप का व्यक्ति, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। इसका जो ब्रेस का जो अभी हम बताएं आपको सिनोनिम, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, ब्रिटल हमेशा पूछा गया है एग्जाम में, ठीक। चलिए आते हैं आगे के डायरेक्शंस। यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है। हे यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, क्वेश्चन नंबर 14। तो हे, जहां पर आप देखें हे, हुर्रे, अल्लाह, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है आप डायरेक्ट किसके साथ जाएंगे? वहां पर आप जाएंगे इंटरजेक्शन के साथ, ठीक है। वहां पर आप किसके साथ जाएंगे? इंटरजेक्शन के साथ। इंटरजेक्शन का जो डेफिनेशन कहता है वो कहता है कि अचानक से जो है आप किसी प्रकार के फीलिंग को दर्शाते हैं। तो हे यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पैर पर उसने जो है आप चेयर रख दी या फिर वो आपके पैर पर खड़ा हो गया, तो वो अचानक से जो आपके अंदर से जो वो इमोशंस या फीलिंग निकलती है, उस तरह के जो फीलिंग्स को दर्शाने के लिए हम लोग इंटरजेक्शन को यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सी लिव्स इन लंदन, ठीक, सी लिव्स इन लंदन, तो ये देखिए एक जगह को बता रहा है। तो हम लोगों ने नाउन के डेफिनेशन को जाना है कि एक जगह, व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में जो हमें बताए उसे हम लोग नाउन कहते हैं। तो लंदन जो है वो क्या है? एक नाउन है। बाकी का जो है हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं डेफिनेशन, अगर आप प्रीवियस लेसन को फॉलो कर रहे हैं तो हम इन चीजों का जो है ऑलरेडी आपको डेफिनेशन बता चुके हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम खासतौर पर इन वर्ड्स को ढूंढकर आपके लिए यहाँ पर टाइप कर रहे हैं ताकि आप जो है इनका जो खास तौर पर यूज होता है ये सिनोनिम एंटोनिम के भी रूप में भी यूज होते हैं, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर आपका दोनों काम हो जाएगा, एक तो आपका सिनोनिम एंटोनिम भी हो जाएगा और आप इनका अर्थ याद करके यहाँ पे फिर आप स्पेलिंग भी ध्यान रख पाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कॉमीफ्लेग, इसका मतलब होता है छल करना, धोखे से कोई काम करना है, ठीक है, छल। कैप्रिसियस, उसका मतलब क्या होता है? कैप्रिसियस मतलब होता है मनचला, मनमौजी। कार्निवोरस यानी कि मांस भक्षी, यानी कि जो मांस खाता है। यहां पर लिखा गया है कैमाड्री, इसका जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका CAMARADERIE, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया आपका? मेल मिलाप, ठीक है, मेल मिलाप या फिर एक दूसरे के प्रति जो है अच्छी भावना होना, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। तो स्पेल क्या है आपका? CAMARADERIE
ई, यानी कि आर के बाद आपको क्या यूज करना है, ए का यूज करना है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे फिर से आपको इनकरेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, ये भी वर्ड्स आपके लिए चारों इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। एक्स एस्पिरेटेड, इसका मतलब होता है गुस्से में लाना, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। एक्स सॉरी एजुरेशन, इसका मतलब होता है अतिशयोक्ति, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर किसी के बारे में बोलना। एक्सल्टेशन, इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा उल्लासित होना, ठीक है। क्या होता है, एक्सुलेशन मतलब होता है उमंग, खुशी होना। और उसके बाद आपका ऑप्शन डी है एक्सक्रूसिएटिंग, इसका जो करेक्ट स्पेल्ड है वो आपका है EXCRU, एक्सक्रूसिएटिंग, यानी कि CIATING, एक्सक्रूसिएटिंग। इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्रूसिएटिंग मतलब पीड़ा, दुख, दर्द, ठीक है, यातना। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, यानी कि किसी मेडिकल प्रॉब्लम के चलते जो है आपकी बोली जो है वो चली गई है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आप क्या है, एनोरेक्सिया, इसका मतलब होता है अरुचि, यानी कि टेस्ट का अभाव होना। एनोस्मिया, इसका मतलब होता है गंध का अभाव होना। अफेशिया, यानी कि बोली बंद होना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। हाइपोगीशिया, इसका मतलब होता है कि ध्वनि की हानि, सॉरी इसका मतलब, अच्छा, हाइपोहेशिया जो है वो ध्वनि की हानि होना। और ऑप्शन डी आपका है आधा मूर्छित हो जाना। हाइपोगीशिया जो है इसका मतलब होता है आधा मूर्छित होना, यानी कि आप अर्ध रूप से जो है बेहोश हुए। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे आपको फिर से OWS, वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, यानी कि आप एक अपने वाइफ के प्रति जो है आप बहुत ही ज्यादा मतलब कि फॉन्डनेस है, उनके प्रति प्यार है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है अम्ब्रियन, इसका मतलब क्या होता है, एम्ब्रियन मतलब होता है इटली का एक माउंटेन क्षेत्र है, उसे हम लोग जानते हैं अम्ब्रियन के नाम से। ठीक, इग्जोरियस, यानी कि स्त्री भक्त। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। यूरियल, इसका मतलब क्या होता है, भगवान का प्रकाश। ठीक, और यूथर जो है एक ब्रिटिश किंग का नाम है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको करेक्ट सीक्वेंस में सेंटेंस को अरेंज करना है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बात हो रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का, यानी कि धन का संचय करना। एक्यूमुलेशन यानी कि संचय करना, ये भी आपके लिए सिनोनिम है इंपॉर्टेंट। एक्यूमुलेशन यानी कि संचय करना, यानी कि इकट्ठा करना। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इज नॉट द सोल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि धन का इकट्ठा करना जो है ह्यूमन लाइफ का मात्र एक जो है एम नहीं है। इसका बेसिकली ये अर्थ हुआ, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। ठीक, तो पी के बाद आपका एस आना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका मॉक टेस्ट 8 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक वर्ड, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीएससी गाइड में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से आकर जो है इस लेसन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको IB के लिए करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है PDF फॉर्म में। IB के लिए आपको इडियम्स दिए गए हैं वहां पर, IB के लिए आपको OWS दिए गए हैं। ठीक है, और सिनोनिम और एंटोनिम आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, तो ये है आज का लेसन का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आप सभी इंजॉय किए होंगे। मिलते हैं हम लोग आगे के लेसन में। थैंक यू।